कांगड़ा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि कांगड़ा शक्तिपीठों की भूमि। हिमाचल के रण में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस मतलब अस्थिरता और भ्रष्टाचार, परिवारवाद कांग्रेस का आधार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के पास बचे हैं सिर्फ 2 राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों से विकास की कोई खबर नहीं आती। हिमाचल की जनता से पीएम मोदी का वादा, कहा कि डबल इंजन की शक्ति होगी तो हिमाचल सभी चुनौतियों को पार कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सीएम योगी आज हिमाचल में भरेंगे हुंकार। ठियोग में एक रैली को संबोधित करेंगे। आप और कांग्रेस पर बोल सकते हैं सियासी हमला। हिमाचल चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तराखंड से भेजे गए हैं पीआरजी जवान। सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन, बांके बिहारी के दर्शन किए, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मथुरा में सीएम योगी दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का किया उद्घाटन। गुरुकुल में छात्रों को संबोधित भी किया। गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर में भी बनेंगे कमिश्नरेट। डीजीपी ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। हाल ही में नए कमिश्नरेट गठन को लेकर हुई थी चर्चा। मैनपुरी रामपुर चुनाव को लेकर सीएम आवास पर होगी बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। आज शाम या फिर कल हो सकती है बैठक। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। यूपी में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों पर सपा का बड़ा ऐलान। नारेल्डी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मैनपुरी और रामपुर सीट पर उतरेगा सपा का उम्मीदवार। खतौली सीट से रहेगा नारेल्डी का प्रत्याशी। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव की जंग जारी। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सस्पेंस से आज हट सकता है पर्दा। पार्टी कर सकते हैं प्रत्याशी के नाम का ऐलान। रामपुर में बीएसपी नेता इमरान मसूद का बीजेपी सपा पर हमला। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं, मुसलमानों का विकास बीजेपी के बस की बात नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे को भी ईडी कर सकती है गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में करेगी पूछताछ। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची। कई घंटे पुलिस विधायक आवास में ही रही मौजूद। इरफान सोलंकी की गाड़ी जब्त, सफारी और फॉर्च्यूनर गाड़ी ले गई पुलिस। इरफान सोलंकी पर जांचमांग पुलिस की कार्रवाई। गाजीपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पैतृक गांव मोहनपुरा में भागवत कथा के भंडारे का आयोजन। भंडारे में राजनाथ सिंह, ब्रिजेश पाठक समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। आगरा में एचएमए ग्रुप और आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म। चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय की सरेंडर, प्रॉपर्टियों के कागजात समेत कई सबूत जब्त। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। जौनपुर के लाल का कमाल, किसान के बेटे ने पूरा किया सपना, अपने कार को बना दिया हेलीकॉप्टर। कासगंज में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुई फायरिंग। एक युवक की हालत गंभीर। कानपुर में लापता बेटी की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है बुजुर्ग मां। बेटी की तलाश की लगा रही गुहार। 20 अगस्त से गायब है बेटा। वाराणसी में दरोगा को रोककर बदमाशों ने मारी गोली। पिस्टल पर छीनकर भागी बदमाश। लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय यादव अस्पताल में भर्ती। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की खुदाई के दौरान मिले 3 शिवलिंग। लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। शिवलिंग मिलने के बाद खुदाई के काम को रोका गया। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के अनुराधा टॉकीज में जादू की आड़ में अश्लीलता का खेला जा रहा है खेल। जादू के बीच दिखाया जा रहा गंदा डांस। लोगों ने वसूले जा रहे हैं 3 गुना ज्यादा पैसे। एक बार फिर से विवादों में बागपत पुलिस। एक युवक ने पुलिस पर लगाया 3rd डिग्री देने का आरोप। एसपी से की कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में लालपुर गंगवारी गांव के लोग बने मिसाल। माइक लगाकर किसानों से की पराली न जलाने की अपील। संभल में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां। ट्रैक्टर ट्रॉली में खचाखच भरकर गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालु। कुशीनगर में सैलानियों का लगा तांता। बुद्ध के दर्शन के लिए आ रहे लोग।
लखनऊ में स्टंट कर रहे बाइकर्स पर शिकंजा। मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवा कर रहे थे स्टंटबाजों को देखकर जेसीबी पीयूष मोडिया ने कार्रवाई की है। इटावा में रिक्शा ड्राइवर के पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रक से अनाज चोरी करने का था शक। मौके पर मौजूद होमगार्ड और महिला रिक्शा चालक का बीच बचाव करते नजर आए। यूपी के बाराबंकी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। नाव पर सवार होकर दंगल देखने जा रहे थे गांव वाले। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार वैगनार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल। लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई की। बाद में बकरी के मेमनों का मनाया गया जन्मदिन। केक काटने के साथ साथ ही बजाया गया डीजे। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने धूमधाम के साथ मेमनों का स्वागत किया। कानपुर में हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से दुकान का मालिक झुलसा। नोएडा के होशियारपुर में मंजिले ने 5वीं मंजिल से धक्का मारकर लड़की की हत्या कर दी। शव लेकर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद में गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में चचेरे भाई ने किया बहन के साथ दुष्कर्म। युवती ने खाया जहर। इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की मौत। ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। कानपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई। कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। जिले के डीएम एसएसपी ने कार्तिक भोज का आयोजन किया। खुद परोसा भोजन। फिरोजाबाद में आज बिन मौसम बरसात आई। फसल को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। हाथरस के तालाब चौराहे पर रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने न्यायाधीश को बनाया निशाना। अलीगढ़ में अंतिम संस्कार के बाद भी नहीं चला बुजुर्ग का दल। चिता देखने के लिए दंग रह गए ग्रामीण। कौशाम्बी के गांव तैयबपुर में एक महिला से गलती से खेत में गया पानी। कुछ महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। फर्रुखाबाद में फीस न जमा होने पर टीचर ने छात्र को पीटा। सरिया और डंडों से जमकर पिटाई। कानपुर से भिखारी गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। दोनों को मेडिकल के लिए ले गई थी। बाराबंकी में पहिए में फंसा बंदर। टायर खोलकर बंदर को निकालना भारी पड़ गया। बाराबंकी में खेत पर काम करने जा रहे लोगों को जहरीले सांप ने दौड़ाया। लोगों को दौड़ाने के बाद झाड़ियों में घुसा जहरीला सांप। ग्रामीणों ने झाड़ियों में लगाई आग। बिजनौर में बेखौफ कॉलेज के छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर गंभीर आरोप। बैक पेपर कराने के नाम पर की जा रही जबरन वसूली। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। एक की हालत गंभीर। खतौली उपचुनाव पर संजीव बालियान का बड़ा बयान। 2013 दंगे मामले में हमारे विधायक को सजा हुई। जनता निर्णय लेगी कौन उनके सुख दुख में साथ। ललितपुर में चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार बने ग्रामीणों ने जमकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पीड़ित ग्रामीण ने किया आत्महत्या की मांग। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में दोस्त ने ही की हत्या। लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। उन्नाव में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हरदोई के रहने वाले बताया जा रहा है बाइक सवार। संभल में मामूली विवाद में दबंगों ने की गुंडाई। पड़ोसियों ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। घर के ढांचे के लेकर विवाद हुआ था। फरमानी नाज के रिश्तेदार सरिया लूट की वारदात में शामिल। सरदना और सनूरपुर में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 200 किलो सरिया बरामद हुआ। फिरोजाबाद में आपसी विवाद में एक शख्स की मौत। आपसी मारपीट में जमकर चले फावड़े और लाठी डंडे। मारपीट में एक शख्स की मौत, कई घायल। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस आज गैरसैंण में हुई भव्य तैयारी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और नेता भी शामिल हुए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी का बयान। डबल इंजन की सरकार में तेजी के साथ हो रहा है विकास। पुलिस लाइन में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गैरसैंण में भी भव्य तैयारी। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर कार्यक्रम। प्रताप सिंह नगर में राज्य स्थापना दिवस की धूम। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया सम्मानित। आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बागेश्वर में एलटी अभ्यर्थी का प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर आक्रोश। 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी। देहरादून में टावर पर चढ़े छात्रों की मांग। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। डीएवी महाविद्यालय के पास 2 अलग अलग टावर पर चढ़े छात्र।
उधर सिंह नगर के काशीपुर में 300 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। आयोजक ने दिया विवादित बयान, कहा भारत न तो कभी हिंदू राष्ट्र था और न ही कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। उपरांत सैनिक मंच ने कुमाऊं गढ़वाल सीमा के पास AIIMS एम्स बनाने की मांग की है। एम्स की मांग को लेकर निकाली गई रैली। उधर श्रीनगर में पहलवान के समर्थकों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई। मारपीट से दंगल में अफरा तफरी का माहौल। उधर भारत में देर रात धरती डोली, दिल्ली NCR में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल में था भूकंप का केंद्र। जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। नेपाल में लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना को मिला। एक के बाद एक भूकंप के 2 झटकों से सहमा उत्तर भारत। रात लगभग 1:57 पर आया पहला झटका। दूसरे झटके की तीव्रता 4.9 मापी गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप आया। हल्द्वानी बागेश्वर में भी भूकंप के झटके 4.3 मापी गई तीव्रता। तेज भूकंप के झटकों से सहमा बिहार। गहरी नदी से उठ रही आधी रात घर से बाहर निकले लोग। हरियाणा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। चंद्रग्रहण के बाद मथुरा में अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ा है। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक सुसा खेत में रखी फसल जलकर खा। देश के नए चीफ जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ ने ली शपथ। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संभाला पदभार। 2024 तक रहेगा कार्यकाल। शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ी राहत। MP MLA कोर्ट से मिली जमानत। 102 दिन के बाद राउत को मिली जमानत। पात्रा चावल घोटाले केस में कोर्ट से मिली जमानत। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जरकिहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने बयान से इनकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। कर्नाटक हाई कोर्ट से कांग्रेस को राहत। अब ब्लॉक नहीं होंगे कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट। निचली अदालत के आदेश पर रोक। MCD चुनाव को लेकर तेज हुई कूड़े पार राजनीति। आज डिप्टी CM मनीष सिसोदिया करेंगे गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा। इससे पहले CM अरविंद केजरीवाल ने भी किया था दौरा। नोएडा में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से धक्का देकर युवती की हत्या। दोस्ती कबूल करने से इनकार करने पर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अफ्रीकी देश गिनी में फंसे मर्चेंट नेवी में काम करने वाले 16 भारतीय नागरिक परिवारों ने लगाई भारत सरकार से मदद की गुहार। पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले को लेकर राजनीति तेज। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों की मांग इमरान ने जिन पर आरोप लगाया उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। COP27 महासभा में पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरत पर दिया है जोर। साथ ही देश के लिए बाढ़ से हुई तबाही के बाद आर्थिक मदद की लगाई गुहार। चीन ने लड़ाकू विमानों का किया है शो। एरोस्पेस उद्योग में चीन का आत्मनिर्भरता बढ़ाने का लक्ष्य। हथियारों के मार्केट में दबदबा बनाने की फिराक में चीन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के समर्थकों के नाम किया लिबर्टी मेडल। अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र ने जेलेंस्की को किया सम्मानित। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैनिकों को सम्मानित किया है। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान में लगे रूसी सैनिकों के कमांड पोस्ट का भी निरीक्षण किया। इजराइल और जॉर्डन के बीच में ऊर्जा समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इजराइल को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बदले 600 मेगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करेगा जॉर्डन। एवियन फ्लू से निपटने के लिए इंग्लैंड में जारी किए गए हैं निर्देश। फ्लू की रोकथाम के लिए पक्षियों को बाहर रखने की अनुमति नहीं। जिनीवा में एक ऑक्शन में 235 करोड़ रुपए में बिका 18 कैरेट का पिंक डायमंड। अपनी तरह का सबसे बड़ा हीरा है फॉर्च्यून पिंक। थाईलैंड में मनाया गया है थाई फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हजारों लोगों ने चिंग माई में आसमान में लालटेन छोड़े हैं। मानसून का अंत और ठंड के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है थाई फेस्टिवल। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में हो सकता है तलाक। सानिया और शोएब काफी दिनों से रह रहे हैं एक दूसरे से अलग। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, शोएब ने सानिया को धोखा दिया। सानिया शोएब के रिश्ते में मॉडल आयशा उमर के साथ शोएब की तस्वीरें वायरल होने की दरार।
और सानिया ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज भी लिखा। शोएब के साथ रिश्ते में दरार पड़ने के बाद सानिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, टूटे हुए दिल कहां जाते हैं खुदा को खोजने के लिए। सानिया के साथ रिश्तों में दूरियां आने के बाद शोएब ने लिखा, हम भले ही साथ न रहें, तुम्हारी मुस्कुराहट के बारे में हर पल सोचते रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। पाक की धारदार बॉलिंग ने न्यूजीलैंड को बांधा, मुश्किलों से बन रहे हैं रन। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कल इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमें एडिलेड में होंगे आमने सामने। तो सेमीफाइनल में विराट कोहली के पास नया रिकॉर्ड नाम करने का मौका। मैच में 42 से ज्यादा स्कोर करने पर T20 इंटरनेशनल में 4000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे कोहली। हर हर महादेव की रिलीज पर महाराष्ट्र में विवाद। एनसीपी नेता ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। फिल्म में गलत इतिहास दिखाने का आरोप। फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे ने जताई आपत्ति, कहा कि पब्लिक को पीटना बहुत गलत है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।